प्रगति हुई। लोकसभा में बाल सुरक्षा बिल पेश किया गया। इसके साथ ही मेडिकल कमीशन बिल चर्चा के बाद पारित किया गया, जबकि राज्यसभा में पॉन्जी योजनाओं पर रोकथाम से जुड़ा बिल पारित किया गया। पॉन्जी योजनाओं पर रोक लगाने से जुड़े अहम बिल के राज्यसभा से पारित करने के साथ ही संसद से उसे मंजूरी मिल गई है। राज्यसभा में सोमवार को चर्चा के बाद इस बिल को पारित किया गया। इस बिल का मकसद पॉन्जी कंपनियों और ज्यादा रिटर्न का लालच देने वाली ऐसी निवेश योजनाओं पर नकेल लगाना है जिनमें जनता की गाढ़ी कमाई डूब जाती है। इस बिल के जरिए पॉन्जी निवेश योजनाओं पर प्रतिबंध की प्रभावी व्यवस्था की गई है। ये बिल गरीब के लिए है, उन भोले भाले लोगों के लिए है जिनको गुमराह और भ्रमित करके जिनकी गाढ़ी कमाई को खाने का साधन इन योजनाओं पॉन्जी स्कीम्स के माध्यम से बनाया जाता था। और मुझे प्रसन्नता इस बात की है कि उस गरीब की गाढ़ी कमाई को बचाने के लिए लोकसभा में भी आम सहमति से इस बिल को पास किया गया, सभी अमेंडमेंट्स को विड्रॉ किया गया और राज्यसभा में भी एक ध्वनि के साथ जिस तरह से सबने बिल के पक्ष में बात कही है, मुझे लगता है गरीबों के हित में एक बहुत बड़ी बात, एक शुरुआत की। इधर लोकसभा में मेडिकल शिक्षा में अहम बदलाव से जुड़े बिल को चर्चा के बाद पारित कर दिया गया। इस बिल में 63 साल पुराने मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया को हटाकर उसकी जगह नेशनल मेडिकल कमीशन बनाने का प्रस्ताव है। इसके तहत पीजी कोर्सेज में दाखिले के लिए एमबीबीएस अंतिम वर्ष के छात्रों के लिए कॉमन टेस्ट को आधार बनाने का प्रस्ताव रखा गया है। इस स्क्रीनिंग टेस्ट का नाम नेशनल एग्जिट टेस्ट यानी नेक्स्ट रखा जाएगा। इस परीक्षा को पास करने के बाद ही डॉक्टरों को मेडिकल प्रैक्टिस करने के लिए लाइसेंस मिलेगा। इसके साथ साथ विदेश से पढ़कर आए छात्रों को भी नेक्स्ट परीक्षा पास करनी होगी। साथ ही निजी कॉलेजों की एमबीबीएस और पीजी कोर्सेज में 50% सीटों पर फीस के नियंत्रण का भी प्रावधान किया गया है। For every institution in this country now, including AIIMS, you have to appear for one exam now. And with that one exam's merit all over the country, with a well-established, successfully, most transparent manner, counseling at state level and counseling at central level, thousands of students have got their dream realized and they have entered into the medical colleges of their choice as per the place they deserve according to their merit. इससे पहले लोकसभा में बांधों की सुरक्षा से जुड़ा बिल पेश किया गया। बिल पेश करने का कांग्रेस, टीएमसी और बीजेडी ने विरोध किया और इसे राज्यों से जुड़ा मामला बताया। बांध सुरक्षा विधेयक 2019 में राष्ट्रीय बांध सुरक्षा कमेटी की स्थापना का प्रस्ताव है। ये समिति बांध सुरक्षा संबंधी नीति विकसित करेगी। देश की सरकार क्योंकि बांधों की सुरक्षा का एक कॉमन प्रोटोकॉल देश भर में बने, आप माननीय सदस्यों ने चिंता व्यक्त की है कि कंट्रोल लेना चाहते हैं। इसमें ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस के लिए कंट्रोल को किसी भी तरह से स्टेट के अधिकार से बाहर निकालने का उपबंध हमने नहीं किया है। इससे पहले सोमवार सुबह उच्च सदन में पूर्व केंद्रीय मंत्री एस जयपाल रेड्डी के निधन पर दिवंगत नेता को श्रद्धांजलि दी गई। गौरतलब है कि संसद के मौजूदा सत्र को 7 अगस्त तक बढ़ाया गया है, जिससे लंबित विधायी कामकाज को इसी सत्र के दौरान अधिक से अधिक निपटाया जा सके। अनुज यादव, विक्रमजीत सिंह और राजेश राज के साथ शैलेंद्र मिश्र की रिपोर्ट, डीडी न्यूज, दिल्ली। कई बार पुराने पड़ चुके कानूनों के चक्कर में आम लोगों को बेवजह परेशानी का सामना करना पड़ता है। आम आदमी की मुश्किलों को कम करने के लिए इस दिशा में केंद्र सरकार लगातार प्रयास कर रही है और इसी कड़ी में आज लोकसभा से द रिपीलिंग एंड अमेंडिंग 2019 विधेयक पर चर्चा हुई और ये विधेयक लोकसभा से सर्वसम्मति से पारित हो गया। बिल पर चर्चा के दौरान कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने बिल को सर्वसम्मति से पास करने की अपील करते हुए कहा कि अब तक 1428 पुराने और बेकार पड़ चुके कानूनों को खत्म किया जा चुका है। इस विधेयक के जरिए 58 और कानून खत्म या संशोधित किए जाएंगे। ये रिपीलिंग बिल है सर, इसके माध्यम से हम 58 कानूनों को रिपील कर रहे हैं सर। पूर्व में मोदी जी की सरकार आने के बाद अब तक हम 1428 पुराने कानूनों को रिपील कर चुके हैं सर और आज 58 कर रहे हैं। 229 राज्य के कानूनों का भी रिकमेंडेशन किया है, जिसमें 75 हो चुका है सर। 5-6 वर्षों में ही, 5.5 वर्षों में 1428 अब तक कर दिया है, 58 आज कर रहे हैं। ये सभी कानून अधिकांश अंग्रेजों के समय के हैं सर। मानव संसाधन